पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश, ब्रॉक और सेरेना पहुंचते हैं पायरोक्लिफ विलेज पर एरन से रीमैच करने के लिए। विलेज में पहुंचने के बाद ऐश को एरन का पास्ट पता चलता है और ऐश से उसकी सारे जिम बैचेस लेने की रीजन पता चलती है। एरन से मिलने के बाद ऐश और एरन अपना रीमैच को स्टार्ट करते हैं। पहले पोकेमोन की तरह एरन चुनता है एप्सोल को और ऐश चुनता है ग्रेनिंजा को। काफी इंटेंस बैटल चलने के बाद ऐश ग्रेनिंजा एप्सोल को हरा देता है। तभी एरन चुनता है अपना हाइड्रेगन को। ऐश अपने ग्रेनिंजा को वापस लेता है और चुनता है पिकाचू को। हाइड्रेगन करता है ट्रे अटैक और पिकाचू करता है थंडर। ये दोनों मुंह आपस में टकराते हैं और होता है एक बहुत बड़ा धमाका। पिकाचू का थंडर अटैक और हाइड्रेगन का ट्रे अटैक की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ये दोनों ही हमले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। धुएं की वजह से ऐश और एरन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ ही देर में स्मोक क्लियर होता है और पता चलता है कि हाइड्रेगन को थंडर का डैमेज पड़ा है और पिकाचू को कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखकर एरन काफी ज्यादा शॉक होता है। वो अपने हाइड्रेगन को डार्क पल्स करने बोलता है। ऐश का पिकाचू डार्क पल्स को डॉज करता है और हाइड्रेगन पर करता है क्विक अटैक, जो एक बार फिर से हाइड्रेगन को लग जाता है और उसको डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है एरन, मैंने बताया था ना, इस बार मेरा पिकाचू तुम्हारे हाइड्रेगन से नहीं हारने वाला है। एरन बोलता है हाइड्रेगन का असली ताकत तो मैंने अभी दिखाया ही नहीं है। हाइड्रेगन डबल हिट अटैक करो। ऐश अपने पिकाचू को उस डबल हिट से बचने को बोलता है। पिकाचू एक बार तो डॉज कर लेता है पर दूसरी बार नहीं बच पाता और उसको डबल हिट लग जाती है। हालांकि उसको उतना ज्यादा डैमेज भी नहीं पड़ता। तभी ऐश अपने पिकाचू से थंडरबोल्ट करने बोलता है और हाइड्रेगन करता है ट्रे अटैक। इस बार दोनों मूव्स आपस में टकराते हैं और किसी को भी डैमेज नहीं पड़ता। तभी ऐश अपने पिकाचू से वोल्ट टैकल करने बोलता है। पिकाचू का वोल्ट टैकल काफी ज्यादा शानदार होता है और वो लगता है हाइड्रेगन को, जिसकी वजह से हाइड्रेगन को बहुत डैमेज पड़ता है। एरन बोलता है ऐश, मानना पड़ेगा तुमने एक दिन में अपने पोकेमोन को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है। अब तुम्हारे पोकेमोन पहले से भी कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बैटल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। ये बोलकर वो अपने हाइड्रेगन से ड्रैगन रश करने बोलता है। हाइड्रेगन अपने बॉडी को पूरी तरह से ब्लू कलर में कवर करता है और पिकाचू पर करता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रैगन रश, जिसको लगने के बाद पिकाचू के होश उड़ जाते हैं। ड्रैगन रश की वजह से पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। ऐश बोलता है पिकाचू के तुम ठीक तो हो। ऐश का पिकाचू काफी पेन में होता है लेकिन फिर भी वो खड़ा हो जाता है हाइड्रेगन से बैटल करने। तभी एरन का हाइड्रेगन करता है डार्क पल्स अटैक और ऐश का पिकाचू करता है थंडर। इस बार पिकाचू का थंडर लगता है हाइड्रेगन को और हाइड्रेगन का डार्क पल्स लगता है पिकाचू को। दोनों ही पोकेमोन को काफी डैमेज पड़ चुका है। तभी एरन बोलता है हाइड्रेगन अपना बेस्ट मूव ड्रैगन रश करो और ऐश अपने पिकाचू से वोल्ट टैकल करने बोलता है, जो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है। ड्रैगन रश करता हुआ हाइड्रेगन और वोल्ट टैकल करता हुआ पिकाचू एक दूसरे को टकराते हैं और होता है एक बहुत बड़ा धमाका। कुछ ही देर के बाद दोनों ही पोकेमोन हमला करना बंद करते हैं। दोनों पिकाचू और हाइड्रेगन काफी ज्यादा थक चुके थे और तभी अचानक से एरन का हाइड्रेगन हो जाता है बेहोश, यानी पिकाचू ने हाइड्रेगन को हरा दिया है। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा खुश होता है। एरन अपने हाइड्रेगन को वापस लेता है और बोलता है ऐश, मुझे नहीं लगा था तुम मेरे हाइड्रेगन को हरा पाओगे। तुम वाकई में अब काफी अच्छे ट्रेनर बन चुके हो, लेकिन अफसोस तुम ये बैटल नहीं जीत पाओगे और तुम्हारे जिम बैचेस भी वापस नहीं ले पाओगे, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन कोई ऐसा वैसा नहीं है। इस पोकेमोन को मेरे डैड से लेकर अभी तक किसी ने भी नहीं हराया है। ये बोलकर एरन चुनता है अपना एस और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन टाइफ्लोजन को। ऐश ने एरन के दोनों पोकेमोन को हराया है और टाइफ्लोजन एरन का आखिरी पोकेमोन है। ऐश के पास अपने पूरे 3 पोकेमोन बचे हैं। अगर ऐश एरन के टाइफ्लोजन को हराता है तो उसके सारे जिम बैचेस वापस मिल जाएंगे, लेकिन अगर हारता है तो उसके जिम बैचेस उसको कभी नहीं मिलेंगे। वो पिकाचू से इस बैटल को कंटिन्यू करने की सोचता है। ऐश का पिकाचू और एरन के टाइफ्लोजन के बीच का बैटल स्टार्ट होता है। पिकाचू करता है क्विक अटैक और टाइफ्लोजन करता है स्मोक स्क्रीन। स्मोक स्क्रीन करने की वजह से पूरा बैटल ग्राउंड में धुआं बढ़ जाता है और पिकाचू को नहीं दिखता है कि टाइफ्लोजन कहां पर है। तभी एरन बोलता है टाइफ्लोजन फ्लेम थ्रोवर करो। पिकाचू को उस धुएं के अंदर से एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेम थ्रोवर हिट करता है। वो फ्लेम थ्रोवर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि एक ही फ्लेम थ्रोवर से पिकाचू बेहोश हो जाता है। ये देखकर ऐश काफी शॉक हो जाता है। वो बोलता है पिकाचू इतनी जल्दी बेहोश हो गया। इस पोकेमोन के आने से टेम्परेचर भी अचानक से काफी बढ़ गया। ऐसा लग रहा है कि मैं लावा में बैटल कर रहा हूँ। ऐश अपने पिकाचू को वापस ले लेता है और चुनता है ग्रेनिंजा को। ग्रेनिंजा को मिलाकर ऐश के पास अब सिर्फ 2 पोकेमोन बचे हैं और उसमें भी ग्रेनिंजा एप्सोल के साथ बैटल की वजह से टायर्ड हो चुका है। धीरे धीरे ये बैटल ऐश को थोड़ा मुश्किल होते जा रहा है। ऐश अपने ग्रेनिंजा को वाटर पल्स करने बोलता है और टाइफ्लोजन करता है फ्लेम थ्रोवर। यहाँ पर होता है काफी शॉकिंग चीज, टाइफ्लोजन का फ्लेम थ्रोवर वाटर पल्स को बीट करता है और फ्लेम थ्रोवर लग जाती है ग्रेनिंजा को। ग्रेनिंजा को काफी डैमेज पड़ता है। ऐश, ब्रॉक और सेरेना ये देखकर शॉक होते हैं कि एक फायर टाइप मूव ने वाटर टाइप मूव को बीट कर दिया। एरन बोलता है ये तो बस शुरुआत है और अपने टाइफ्लोजन से स्मोक स्क्रीन करने बोलता है। टाइफ्लोजन स्मोक स्क्रीन करता है और फिर से चारों तरफ धुआं भर जाता है। ग्रेनिंजा और ऐश टाइफ्लोजन को नहीं देख पाते। तभी एरन का टाइफ्लोजन करता है फ्लेम चार्ज। फ्लेम चार्ज ग्रेनिंजा को लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब ऐश के दोनों ही पोकेमोन फेंट हो चुके हैं। उसके पास एक आखिरी पोकेमोन बचा है। ऐश बोलता है टाइफ्लोजन तुम
कितने स्ट्रॉन्ग हो, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐश अपने ग्रेनिंजा को वापस ले लेता है और बोलता है अब मैं अपना आखिरी और सबसे बेस्ट पोकेमोन चुनने वाला हूँ। ये बोलकर ऐश चुनता है अपना चारिज़ार्ड को। एरन बोलता है दोनों फायर टाइप पोकेमोन के बीच के बैटल में बहुत मजा आएगा, देखते हैं ये बैटल कौन जीतेगा। ऐश अपने चारिज़ार्ड से फ्लेम थ्रोवर करने बोलता है और एरन का टाइफ्लोजन भी करता है फ्लेम थ्रोवर। दोनों फ्लेम थ्रोवर आपस में टकरा लेते हैं, लेकिन टाइफ्लोजन का फ्लेम थ्रोवर चारिज़ार्ड के फ्लेम थ्रोवर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से वो चारिज़ार्ड के फ्लेम थ्रोवर को आसानी से बीट कर देता है और लगता है चारिज़ार्ड को फ्लेम थ्रोवर लगने के बाद चारिज़ार्ड को थोड़ा डैमेज पड़ता है। तभी ऐश बोलता है मुझे लगा ही था एरन, तुम्हारा टाइफ्लोजन मेरे सारे ही पोकेमोन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे चारिज़ार्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तुम्हें हराने के लिए मुझे मेरे पोकेमोन को हाईएस्ट लेवल पर ले जाना होगा। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है अब मुझे उस चीज को एक्सपेरिमेंट करने का वक्त आ चुका है। ये बोलकर ऐश निकालता है अपना मेगा स्टोन को। चारिज़ार्ड भी उस मेगा स्टोन को देखकर मुस्कुराता है। ब्रॉक और सरीना उसको देखकर शॉक हो जाते हैं। सरीना बोलती है ऐश तुम्हारे पास मेगा स्टोन कहां से आया? तुमने तो उस मेगा स्टोन को अलीन को दे दिया। तभी ऐश बोलता है ड्रैगन केव से बाहर निकलने के बाद मुझे एक मेगा स्टोन मिला था और वो भी एक साधारण सा नहीं बल्कि मेगा चारिज़ार्ड का। चारिज़ार्ड ने इस मेगा फॉर्म में बहुत ट्रेन किया है, अब मैं इसको पहली बार बैटल में यूज करने वाला हूँ। ये बोलकर ऐश उस मेगा स्टोन को एक्टिवेट करता है। तभी चारिज़ार्ड के पास का मेगा रिंग चमकने लगता है और कुछ ही सेकंडों में ऐश का चारिज़ार्ड बन जाता है मेगा चारिज़ार्ड एक्स, जो कि एक काफी ज्यादा कूल दिखने वाला फायर एंड ड्रैगन टाइप का पोकेमोन है। ऐश बोलता है अब हमें इस बैटल जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये देखकर एरन बोलता है ऐश मैं तुम्हारे चारिज़ार्ड को देखकर काफी इंप्रेस हुआ हूँ, अब शायद इस बैटल में मुझे सीरियस होना पड़ेगा। चलो इस बैटल को कंटिन्यू करते हैं। ऐश अपने मेगा चारिज़ार्ड एक्स को ओवरहीट करने बोलता है और एरन का टाइफ्लोजन भी करता है ओवरहीट। ये दोनों हमले कोई साधारण पोकेमोन के हमले जैसे नहीं दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई दो लेजेंडरी पोकेमोन बैटल कर रहे हैं।